भारतीय जनता पार्टी तो इतने दिनों से बोलती आ रही है कि एक्साइज पॉलिसी पर जांच करो, एक्साइज पॉलिसी पर जांच करो। आज उनका रुख एकदम से कैसे बदल गया? हमारे देश की विजिलेंस सीवीसी गाइडलाइंस ये कहती हैं, नियम, कायदे, कानून, टर्म्स एंड कंडीशंस बदली जाती हैं तो उस पर विजिलेंस की इंक्वायरी होनी चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी, क्या आपके कुछ खास दोस्तों को फायदा हो रहा है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस सीबीआई जांच का स्वागत करें। इससे तो भ्रष्टाचार की बदबू आती है। तो जब दिल्ली सरकार अपनी नई एक्साइज पॉलिसी बनाने गई तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि कोई भी इलाके ऐसे ना छूटें जहां पे लीगल लाइसेंस्ड लिकर शॉप ना हो, क्योंकि अगर ऐसे इलाके खाली छोड़ दिए जाते हैं तो वहां पर अवैध शराब बनती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई उसमें स्पष्ट तौर से लिखा था कि जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज हैं वहां पर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइसेंस्ड लिकर स्टोर्स खोले जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली में अवैध शराब का धंधा हो। जब पॉलिसी बनी तो वो एलजी साहब के पास गए, उन्होंने कई पॉलिसी चेंज करवाए, उसको एक्साइज पॉलिसी में शामिल किया गया। जब अलग अलग बिजनेसेस को लाइसेंसेस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को अवार्ड कर दिए जाते हैं, उससे 2 दिन पहले एलजी साहब एक नया क्लॉज उसमें डाल देते हैं कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में अगर कोई भी लाइसेंस्ड लिकर स्टोर खुलना है तो उसको एमसीडी और डीडीए से परमिशन लेनी हो। इससे तो भ्रष्टाचार की बदबू आती है। हमारे देश की विजिलेंस सीवीसी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर लाइसेंस प्रोसेस के बाद, टेंडर प्रोसेस के बाद नियम, कायदे, कानून, टर्म्स एंड कंडीशंस बदली जाती हैं तो उस पर विजिलेंस की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे नुकसान हुआ दिल्ली सरकार का। क्यों? क्योंकि जहां जहां लाइसेंस्ड लिकर स्टोर्स को एमसीडी और डीडीए से परमिशन लेनी थी वहां पर एमसीडी और डीडीए ने परमिशन नहीं दी, और जब उनको परमिशन नहीं दी तो वो लाइसेंसधारी कोर्ट चलेगा। स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि आपने पहले तो ये नियम कानून बताया नहीं था हमें लाइसेंस देने से पहले, और कोर्ट ने, और ये बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने कहा फिर आप लाइसेंस फीस मत दीजिए। दूसरा नुकसान किसको हुआ? कुछ खास बिजनेसेस को नुकसान हुआ जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में अपनी दुकान खोलने वाले। इसका फायदा मिला अवैध शराब के धंधे करने वालों को। तो अगर आज उप मुख्यमंत्री ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है कि एलजी साहब पर जांच होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की अवैध शराब का धंधा करने वालों से साठगांठ है क्या? जिस तरीके से आप एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं, क्या दाल में कुछ काला है क्या? आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी, क्या आपके कुछ खास दोस्तों को फायदा हो रहा है क्या? तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूँ कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस सीबीआई जांच का स्वागत करें कि अगर एलजी साहब ने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार एक्साइज पॉलिसी में किया है तो उन पर जांच भी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई।